सो हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस चैनल की शुरुआत कर रही हूँ। सो बेसिकली मैंने ये चैनल इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कॉलेज में रहते हैं तो हमें कंटेंट मिलता तो है बट एक सिस्टमैटिक वे में नहीं मिल पाता है। सो आई हैव ट्राइड, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं कंटेंट को एक जगह पे रखूँ और एक नोट्स वे में या फिर आंसर फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती चलूँ ताकि आपको जो है आपके एग्जामिनेशन में इजीली चीज़ें समझ में आए और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो लेट अस स्टार्ट विद इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन, द यूनाइटेड नेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोवरेन नेशन डेडिकेटेड टू द वर्ल्ड पीस सिक्योरिटी वर्किंग फॉर पीसफुल सेटलमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड डिस्प्यूट। यूनाइटेड नेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है सोवरेन नेशंस की। सोवरेन नेशंस क्या हो गए? इंडिपेंडेंट जितने भी नेशंस हैं उनको सोवरेन नेशन बोला गया है। और यूनाइटेड नेशन का बेसिकली पर्पस क्या है कि वर्ल्ड के अंदर पीस फैलाना, वर्ल्ड की सिक्योरिटी के ऊपर काम करना, और तो और जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे या फिर वर्ल्ड जो लेवल है उस पे जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें पीसफुल वे में रखना, है ना, पीसफुल वे में सॉल्व करना। वॉर को ना प्रेफरेंस देके हम पीसफुल वे में जो है जितनी भी चीज़ें उन्हें सेटल करें। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो यूनाइटेड नेशन को कंसिडर करती है, ह्यूमैनिटी की तरफ होप है, जो कि पीसफुल एंड सिक्योर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ काम कर रही है। बेसिकली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है कि ये जो है ह्यूमैनिटी के लिए एक होप है जो पीसफुल और सिक्योर वे में वर्ल्ड के अंदर काम कर रही है। अब यूनाइटेड नेशन की जो एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन है वो उसके चार्टर में दी गई है। तो यूनाइटेड नेशन हमारे इंडिया की तरफ से, बेसिकली इंडिया की तरफ से किस इंसान ने साइन किया था? उनका नाम था रामस्वामी मुदालियर, है ना। राम स्वामी मुदालियर जो थे उन्होंने इंडिया के बिहाफ पे ये जो है यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था उसे साइन किया गया था। नेक्स्ट हमारी आ जाती है यूनाइटेड नेशन के अंदर कितनी कंट्रीज हैं? टोटल 193 कंट्रीज जो है या जो सोवियत नेशन है यूनाइटेड नेशन के अंदर आते हैं। और यूनाइटेड नेशन 1945 1945 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आर्टिकल 1 जो है हमारा चार्टर का, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें फर्स्ट आर्टिकल है, उसमें उसके दिए हुए हैं। तो उसमें से पहला पर्पस अगर हम देखें तो क्या है? टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन। जितने भी नेशंस हैं वो पीसफुली रहें, फ्रेंडली रिलेशंस एक दूसरे से बनाए रखें, पहला काम है, पहला ऑब्जेक्टिव है। टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन, इंटरनेशनली इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेशन गेन करना कुछ कुछ एरियाज में, जैसे कि इकोनॉमी, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस टाइप की, इनके ऊपर कॉपरेशन इंटरनेशनली अचीव करना हो गया। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लेवल पीस को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, और साथ ही साथ ऐसे मेजर्स लेना कलेक्टिवली साथ में मिलके, ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं जो कि पीस के ऊपर हैं या फिर थ्रेट्स जो हैं पीस को, वो हटाए जा सकें। देन आर्टिकल सेकंड की अगर मैं बात करूं चार्टर की, तो इसके अंदर कुछ गाइडेंस है लिखी गई है रिगार्डिंग यूएन एंड इट्स मेंबर, मतलब जो मेंबर्स हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करें यूनाइटेड नेशन की। तो ये देख लेते हैं। पहला क्या है? सोवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स। जितने भी यूनाइटेड नेशन मेंबर्स हैं उनको जो है इक्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी, सारे जो नेशंस है वो इक्वल हैं। ऑल मेंबर्स शुड फुलफिल ऑब्लिगेशन अज्यूम बाय देम इन अकॉर्डेंस विद द चार्टर। जितने भी लोग हैं या फिर जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर नेशंस हैं, वो जो हैं जो भी चार्टर के अंदर लिखा गया है उसे पूरी तरीके से फॉलो करें। सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इंटरनेशनल लेवल पे मान लीजिए कोई लड़ाई का मुद्दा चल रहा है, उसको पीसफुल वे में हमको सेटल करना है। ये ऑब्जेक्टिव है हमारे किसका? यूएन का। और यही ऑब्जेक्टिव हमारे जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनका भी होना चाहिए कि कोई भी डिस्प्यूट है उसे पीसफुल वे में हमको सॉल्व करना है। ऑल मेंबर रिफ्रेन फ्रॉम द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अदर्स। देखिए, किसी भी नेशन की टेरिटरी जो है या जो बॉर्डर है उसके अंदर किसी भी टाइप की फोर्स जो है कोई भी नेशन यूज नहीं करेगी। देन नेक्स्ट इज ऑल द मेंबर गिव पॉसिबल असिस्टेंस टू यूएन, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं वो जिस तरीके से पॉसिबल हो यूएन को हेल्प करेंगे, और तो और उन कंट्रीज को हेल्प नहीं देंगे जिसके खिलाफ जो है यूनाइटेड नेशन काम कर रहा है। The UN should not intervene in the matters which are essentially within domestic jurisdiction of the state। साथ में यूएन के साथ ये माना गया है, यूएन से ये एक्सपेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन से कि कोई भी इंटरनल मैटर जो है स्टेट का, उसके ऊपर यूएन कुछ भी नहीं बोलेगा। मेंबरशिप की बात करते हैं। तो मेंबरशिप जो है सारे नेशंस के लिए ओपन है, जितने भी पीस लविंग नेशंस हैं उनके लिए। बट आर्टिकल 3 जो है चार्टर का, वो क्या बोलता है कि जो कंट्री सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस जिन्होंने अटेंड किया था,
है ना? और जिन्होंने जो है यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन 1942 में साइन किया था, वो जो है इसके ओरिजिनल मेंबर्स बन जाते हैं। और ऐसे जो नंबर थे वो टोटल कितने थे? 51 थे। लेटर आर्टिकल 4 जो है वो क्या बोलता है, जितने भी पीस लविंग नेशन है, जितने भी नेशंस ऐसे हैं जो पीस को फॉलो कर रहे हैं, शांति को, विच एक्सेप्टेड द ऑब्लिगेशंस ऑफ द चार्टर, जो चार्टर के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं, वो जो है यूएन के मेंबर बन सकते हैं। हाउएवर एक इम्पॉर्टेंट नोटिंग पॉइंट है जो कि फोर्थ वाला है, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो नए मेंबर्स आएंगे उनका जो एडमिशन है वो अफेक्ट होगा किसके डिसीजन से? यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके जो डिसीजन है या फिर उस पे जो है अफेक्ट होगा। इंडिया का रोल देख लेते हैं, इंडिया और यूएन का क्या रिलेशन है बेसिकली अगर उसकी बात करें तो इंडिया हैज एक्टिवली कोऑपरेटेड विद वेरियस प्रिंसिपल ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन। तो इंडिया जो है वो बहुत स्टार्टिंग से यूनाइटेड नेशन को फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो इंडिया ने बहुत सारे ऑर्गन्स एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन काम किया हुआ है, उनको फॉलो कर रहा है, इंडिया इनके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बोलूँ तो इंडिया ने एक नॉन परमानेंट मेंबर जो परमानेंट नहीं है बेसिकली, तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने 2 साल तक काम किया है। हमारे इंडिया के मिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं उन्हें इलेक्ट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 8th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। मतलब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो थी उसका जो 8th सेशन हुआ था उसमें प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के विजय लक्ष्मी पंडित बने। India's association with the Economic and Social Council is almost permanent. It has offered such assistance, such numerous socio-economic activities जैसे कि हमारे यहाँ टूरिस्ट जो हैं बेसिकली हमारे यहाँ के जो जजेस हैं उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज अ जज भी काम किया है। देयर वर इश्यूज ऑफ मेंबरशिप ऑफ सेवरल न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो जब स्टार्टिंग में यूएन बना था तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिसमें मेंबरशिप लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इंडिया ने वहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ, रीज़न क्या था? कोल्ड वॉर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से उन्हें जो है मेंबरशिप नहीं दी जा रही थी। इसमें एक एग्जांपल जो था वो जापान भी था। ठीक है? तो इंडिया ने एक डेवलपिंग कंट्रीज़ की टीम बनाई या फिर ग्रुप बनाया डेवलपिंग कंट्रीज़ का, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंडिया ने जो है 16 कंट्रीज़ को यूनाइटेड नेशन के अंदर एडमिट करवाया इन 1956। देन उसके बाद इंडिया स्ट्रांगली जो है फेवर करता है डीकोलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन क्या होता है बेसिकली? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अपना हक जमाने लग जाती है ना? इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा कॉलोनाइज किए गए थे, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने आके कब्जा किया था, समथिंग लाइक दैट। ओके, वो चीज़ जो है कॉलोनाइजेशन कहलाती है। तो इंडिया जो है डीकोलोनाइजेशन को फेवर करता है। ठीक है, एशिया और अफ्रीका में जो हो रहा था उसके ऊपर इंडिया ने जो है प्रोसेस करी कि ये चीज़ ना हो। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो है ह्यूमन राइट्स को या फंडामेंटल राइट्स को और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ओके, तो ये क्या हो गया कि यूएन जो है वो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है। ह्यूमन राइट्स मतलब जो मानवता के अधिकार हैं हमारे उसको प्रमोट करता है। तो इंडिया ने उसको किस तरीके से एक्सेप्ट किया है? मोस्टली हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर जो है हमने ह्यूमन राइट्स को ही इम्प्लीमेंट किया हुआ है या फिर डाला हुआ है। तो हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने वाले जो क्राइटेरिया है उसको भी फॉलो किया है। इंडिया प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन यूएन एफर्ट फॉर डिसआर्मामेंट एंड आर्म कंट्रोल। इंडिया स्टैंड कमिटेड टू टोटल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इंडिया जो है स्ट्रांगली जो है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को फेवर करता है। यूनाइटेड नेशन के जो कॉन्फ्लिक्ट थे इसमें इंडिया ने भी जो है रोल प्ले किया है। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर आप इतना लिखते हैं सो बिलीव मी कि आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। तो मैं एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि आप इजीली स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज सपोर्ट टू माय चैनल एंड दिस इज for today. Thank you so much.